तो कैसे हो आप सब। तो हे गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपका स्वास्थ्य ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज को हम लोग बताने वाले हैं जो आपका क्लास 9 का वीकली टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो उसका ही मैं ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और ये हिंदी का होने वाला है, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना बकवास किए, ठीक है। 70 मिनट का टाइम मिलेगा आपका। चलो, तो बोल रहा है पहला क्वेश्चन, दो बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है। तो कौन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, प्रेमचंद। दूसरा नंबर बोल रहा है आपका, इस पाठ में वर्णित दो बैलों के नाम क्या है। तो हीरा और मोती, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन किसे समझा जाता है। तो गाय को, बैल को, बकरी को, गधा को। तो किसे समझा जाता है। तो जानवरों में सबसे बुद्धिहीन गधा। देखते हो कोई भी किसी को भी आपको बोल देते हो तुम गधे, तू गधा है यार, तुम गधे हो यार, मतलब कोई भी कुछ सकता नहीं है, तुम गधे हो। गधे का मतलब क्या होता है, बुड़बक। ओके, चलो 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं। 4 नंबर बोल रहा है, जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना हो तो उसे क्या कहते हैं। पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन तो ऊपर देते हैं, गधा, पेड़, बकरी, शेर। क्या कहते हैं हम, इसे गधा कहते हैं। ओके, मतलब पहले दर्जे का अर्थ, तो पहले ही हम लोग बोलते हैं तो गधा है, हम लोग बोलते नहीं तो बेल है। बेल नहीं बोलते, गधा बोलते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, गधा कहते हैं, ठीक है। चलो 5 नंबर बोल रहा है, पाठ में हीरा और मोती का मकान मालिक कौन है। तो गया है, झूरी है, मुंशी है, कांजी का मालिक है। तो कौन है, तो इसका है झूरी। झूरी जो है ये क्या है, दोनों बैलों का जो है मालिक है, मतलब हीरा और मोती का क्या है, मालिक है, ठीक है। ये आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपका बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गोई से आप क्या समझते हैं। गोई से आप क्या समझते हैं, उदासी, अलगाव, जोड़ी, इनमें से कोई। तो गोई से आप क्या समझते हैं, जोड़ी क्या होता है, गोई से नाम है जोड़ी। गोई से का अर्थ है जोड़ी, गोई का अर्थ है जोड़ी। तो इसका ट्रिक बोल देते कैसे, इसको याद करने का ट्रिक देखो, लास्ट में ई है ना, तो यहाँ पर भी देखो अढ़ा है, अढ़ा और ई मतलब एक ही जैसा दिख रहा है ना, तो इसके देख के आप याद कर सकते हो, ठीक है। गोई से आप क्या समझते हैं, जोड़ी। ओके, चलो 7वां क्वेश्चन है आपके पास। 7वां क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है 7वां क्वेश्चन, गधे का छोटा भाई किसे कहा, मतलब कहा जाता है, कहा गया है। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है। घोड़ा को, गधा को, शेर को, बेल को। तो गधे का छोटा भाई किसे कहा गया, तो गधे का छोटा भाई आपको कहा गया है, गधे का छोटा भाई कहा गया है बेल को, ठीक है। और बोलेगा कि बेल का बड़ा भाई किसे कहा गया, बेल का बड़ा भाई किसे कहा गया। बेल का बड़ा भाई किसे कहा गया, गधा को, ठीक है। गधा का अगर ये छोटा भाई है तो बेल का ये बड़ा भाई होगा, समझ में आ रहा है उसी पर। चलो 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, किस देश के बारे में कहा गया कि एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, ठीक है। तो अमेरिका, अफ्रीका, भारत, जापान। तो ये हो जाएगा जापान, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जापान, ठीक है। चलो 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, झूरी ने बैलों को कहाँ भेजा। तो झूरी ने बैलों को कहाँ भेजा, अपने चाचे के घर, अपने माँ के घर, अपने फूफा के घर, अपना ससुराल। तो कहाँ भेजा था, तो ससुराल भेजा था। ससुराल में एक साला था, उसका क्या नाम था, तो साला का नाम था उसका ये क्या, गया। क्या नाम था, गया, का नाम था गया, गया। ओके, 10वां नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, कौन ज़्यादा सहनशील
हीरा और मोती दोनों, इनमें से कौन, तो कौन ज़्यादा शांत था? हीरा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या चलते हैं? 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? झूरी के बैल कैसे थे? झूरी का बैल कैसे थे? देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। जो झूरी के बैल थे ना, इनमें सभी गुण था इन लोग का, ठीक है। चलो, मतलब डी हो जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बैलों को रोटी किसने दी, खिलाई? तो बैलों को रोटी किसने खिलाई? झूरी की पत्नी ने। झूरी ने भैरव की बेटी गया। तो किसने खिलाया था? तो भैरव की बेटी ने खिलाया था, ठीक है। और ये गया कैसे खिलाया? वही तो लेके गया था, उन लोग के दोनों बैलों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, ठीक है। चलो, अब 13 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है। 13 नंबर है आपका क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? दोनों बैलों को भगाने में किसने मदद की? तो झूरी की बेटी, झूरी की पत्नी, गया की पत्नी, अब बोल रहा है भैरव की बेटी। तो भैरव की बेटी ही, क्योंकि वो भैरव की बेटी जो थे ना, उसको वो उसकी एक सौतेली माँ थी, उसकी अपनी माँ नहीं थी। वो दुख को समझ रही थी कि इन लोगों का किस प्रकार दुख हो रहा है दोनों बैलों का, ठीक है। तो इसलिए वो भगा देती है, ठीक है। तो और 40 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? लावारिस लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान क्या कहलाता है? मतलब क्या कहलाता है? कांजी हाउस, चिड़ियाघर, काशी हाउस, होस कांजी। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कांजी हाउस। क्या हो जाएगा? कांजी हाउस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कांजी हाउस। चलो, चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है आपका 15 नंबर क्वेश्चन? उत्साह का पर्यायवाची क्या है? उत्साह का पर्यायवाची क्या है? उत्साह, आनंद। उत्साह और आनंद दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्साह का जो पर्यायवाची है ना, तो ये उत्साह भी है और आनंद भी है, तो दोनों है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गधा गधा एक आध बार कुल्लेल कर लेता है। वैशाखी महीने में, चैत महीने में, सावन महीने में, अन्य कोई, ठीक है। तो इसका आंसर है वैशाखी महीने में, ठीक है। आप सब कमेंट कीजिएगा, तब आप सबका सब्जेक्टिव भी लाया जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव को आज 30 ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, सब्जेक्टिव भी लाएंगे, ठीक है। कमेंट के हिसाब से लाएंगे, कमेंट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। कांजी हाउस ने हीरा और मोती को किसको बेच दिया? कांजी हाउस से हीरा और मोती को किसको बेच दिया था? तो गया को, दड़ियल को, चौधरी को, इनमें से कोई नहीं। किसको बेचा था? तो दड़ियल को बेचा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, किसके कारण हीरा और मोती ने नाद की और देखा तक नहीं? किसके वजह से? डर के कारण, गुस्से के कारण, बीमारी के कारण, अपमान के कारण। किसके कारण? अपमान के कारण। उन लोग का ना अपमान हुआ था। क्या होता है? अपमान हुआ था। इसके लिए वो जो है ना, जो ये था नाद था, मतलब जिस पर घास भूस रखा होता है ना, तो इस प्रकार का मानो ये गोल नाद है, इस पर घास भूस रखा होता है, ठीक है। इसको हाथ तक नहीं लगा, मतलब मुंह तक नहीं दिए थे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद दोबारा आपका 19 नंबर क्वेश्चन, लेकिन औरतों पर सीधा सिंह चलाना मना है, यह किसका कथन है? तो यह है इसका हीरा का मोती का, गया का, झूरी का। तो यह किसका कथन है? यह है हीरा का, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है गया ने बैलों को किससे बांधा? गया ने बैलों को किससे बांधा? जंजीर से, पतली रस्सी से, सूती से, मोटी रस्सी से। तो क्या हो जाएगा? जंजीर से, पतली रस्सी से, सूती से, मोटी रस्सी से। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मोटी रस्सी से, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो, चलते हैं आपका 20 कितना नंबर? 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन आपका, हीरा और मोती ने कौन कौन से गुण थे? हीरा और मोती कौन कौन से गुण थे? हीरा और मोती सच्चे मित्र थे। हीरा और मोती परोपकारी है, वे स्वामी वक्त है, ये उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर हो जाए ये हो जाए उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाए उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो, अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करा देंगे ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। उसके बाद आप सब
को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे अगर आप सब कमेंट करो, ठीक है। गधे ने किस गुणों ने उसे ऋषि मुनियों के उपाधि दे दी? गधे के किस गुण ने? तो त्याग ने, सीधापन ने, सहन शक्ति ने। तो सीधापन और सहन शक्ति, तो ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भी हो जाएगा, ठीक है, सहन शक्ति और सीधापन दोनों, ठीक है। अब पूरा 23 नंबर क्वेश्चन, दो बैलों की कथा पाठ में हमें क्या सीख मिलती है? तो शत्रु को समझना, मालिक की सेवा करना, आज़ादी के लिए संघर्ष करना, दोनों के अत्याचार को सहते रहना। तो क्या इसका अर्थ है? इससे हम समझते हैं, इसका क्या समझते हैं? आज़ादी के लिए संघर्ष करना, ठीक है। चलो 24 नंबर क्वेश्चन है, पाठ के अनुसार गधे के क्या गुण है? मेहनती, सीधापन, चालक, अध्यापक। तो क्या हो जाएगा? गधे का क्या गुण है? तो सीधापन। क्या गुण है? सीधापन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन आपका, हीरा और मोती की गहरी मित्र का क्या पता, गहरी मित्र का पता कैसे चलता है? एक दूसरे के भार संभालते थे, एक दूसरे के लिए लड़ते थे, जब कोई उन्हें नुकसान पहुंचाते तो कोशिश करता था कि एक दूसरे को साथ कभी ना छोड़े। तो उपयुक्त सभी, ये जो है इसका आंसर, इसका भी आंसर उपयुक्त सभी, ये सब सभी तरह का वो लोग सोचते थे, ठीक है। अपने आप को ज़्यादा मतलब कष्ट दिलाना खोजते थे, ठीक है। दोनों बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद दोबारा 26 नंबर क्वेश्चन, दीवार का गिरना था अधमरे, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए, सॉरी क्या बोला, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। वाक्य में कौन सा भेद? मतलब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो जानने का, यहाँ पर अगर इतना तो हम लोग सेंटेंस बोल देंगे कि दीवार का गिरना था कि, ऐसा सेंटेंस बोल देंगे तो हमको क्या होगा, हम ऐसे आधा बोल के रख देंगे तो क्या होगा, जानने की इच्छा होगी, ठीक है, जानने के लिए हम उत्सुक होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसको मिश्र वाक्य कहेंगे, ठीक है। और संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे? मतलब दो सरल वाक्य होते हैं उसमें, उसे कहते हैं हम लोग संयुक्त वाक्य। दो सरल वाक्य के मेल से बने वाक्य कहते हैं हम लोग संयुक्त वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य में तो सीधा आंसर, सिर्फ और रहेगा संयुक्त वाक्य में, और रहेगा, या रहेगा, ये सब रहेगा, ठीक है। चलो 27 नंबर क्वेश्चन, गधे के चेहरे पर कैसा स्वभाव छाया रहा है? क्रोध का भाव, स्थायी विषाद, ईर्ष्या का भाव, असंतोष का भाव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा असंतोष का भाव, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसका थोड़ा डाउट है तो इसका आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 27 नंबर कमेंट, ठीक है। चलो 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, उद्गुण शब्द का कौन सा उपसर्ग है? उद्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग मतलब आगे कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। तो सद्गुण सॉरी, उद्गुण सद्गुण, तो सद, संत, सच, सत्य, तो इसका जो है सद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सद, ऑप्शन नंबर ए। चलो 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की और संकेत करता है? तो पानीपत की लड़ाई की ओर, प्रथम विश्व युद्ध की ओर, भारत और चीन के युद्ध की ओर, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। तो क्या आ जाएगा इसका? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद बोल आपका 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन बोले थे हम लोग 30 क्वेश्चन कराएंगे, तो उसको देख लेते। तो लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, प्रेमचंद का निधन कब हुआ? तो 1936, 1926, 1940, 1924। तो कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।